नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 23,024 पे। यहाँ पे देखोगे 320 पॉइंट की गिरावट हुई है, जो कि एक बड़ी गिरावट है। और बैंक निफ्टी का वीडियो ऑलरेडी डाल दिया, वहां भी 800 पॉइंट के लगभग में गिरावट हुई है गाइस। तो बैंक निफ्टी का वीडियो भी इंपॉर्टेंट है, जरूर जाकर देखिएगा। बट निफ्टी का वीडियो वाकई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज ऑप्शन बायर्स के लिए यहाँ पे सीखने को बहुत कुछ है। क्योंकि जो आज मार्केट में ऑप्शन में हुआ है वो बहुत कम होता है, और जब ये होता है तो ऑप्शंस बर्बाद भी हो जाते हैं ऑप्शन बायर्स। यहाँ पे देखोगे, पहले यहाँ पे मैं आपको वन डे टाइम फ्रेम में लेके आया हूँ, फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ले जाऊंगा। लास्ट वीडियो मैंने क्या कहा था आपको कि जोन के ऊपरी हिस्से में आपको क्या रहना है, सतर्क सावधान रहना है। क्योंकि बाजार जब भी जोन के ऊपरी हिस्से में जाएगा वहां से तेज गिरावट होगी, और जब भी बाजार जोन के निचले स्तर में आएगा तो खरीदारी होगी। तो आप देखो, जोन के ऊपरी हिस्से में गया, तेज गिरावट हुई है। लेकिन अब बाजार क्या करना चाहता है, जोन को भी निकाल चुका है। आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं जोन के नीचे क्लोजिंग दिया है, तो क्या बाजार और डिप लगा सकता है। तो ये यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप करे देखिएगा। अब चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, फिर वापस से आएंगे वन डे टाइम फ्रेम में, और आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मैं बताऊंगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको आज लेके चलता हूं। देखो, हमने जो ट्रेड एनालाइज किया, बनाया, वो सब भी बताने वाला हूं, और जो हुआ आज वो भी बताने वाला हूं। देखो, यहां से बाजार ऊपर गैप अप खुला, वो कहीं ना कहीं ट्रम्प साहब का भाषण था कि टैरिफ को थोड़ा डिले करेंगे, लेकिन उसका कुछ असर नहीं पड़ा। मैं सुबह भी कह चुका था और कल भी कहा था कि बाजार खुल के नीचे आएगा, अगर ऊपर खुला भी तब भी, नहीं तो गैप डाउन भी होगा, नहीं तो ऊपर खुल के भी नीचे आएगा। आपकी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था, और क्लास में भी ऑनलाइन बोला था। गाइस, मेरी क्लास लाइव चलती है 9:15 से 3:30। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए, हमारी टीम से बात करिए। अब देखोगे गाइज, यहां से बाजार जो है खुलने के बाद नीचे की ओर आता है, और जब बाजार यहां से नीचे की ओर आता है तो आप देखोगे अच्छा खासा नीचे आता है, और यहां पे एक जोन बनाता है। जोन पर भी यहां पे पुट साइड में लोग ट्रेड करके बैठे हुए थे गाइज। यहां पे बाजार ने क्या किया, एक जबरदस्त कैंडल, आप देखोगे रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट कैंडल कभी कभी देखने को मिलता है। क्योंकि ये जो ऑप्शन बाजार है ना गाइज, ऑप्शन के अंदर में आप देखोगे, इसको मैं एक बार दिखाता हूं यहाँ पे आपको, लगभग 174 पॉइंट पे बंद हुआ है। भाई साहब, ये 200 के ऊपर चला गया था कैंडल। तो अगर निफ्टी के अंदर में गाइस 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 200 पॉइंट का कैंडल बन जाए, और यहाँ पे कोई बायर्स पुट साइड में बैठा हो, पुट साइड का ट्रेड लेके बैठा हो, तो वैसी स्थिति में क्या होगा आप समझ सकते हैं ना। और उसके बाद ये हुआ, और उसके अगले ही पल ये हुआ। देखो, अब सेबी इस पर कुछ करे ना करे, आपको एक तैयारी करके रखनी है, और वो है एसएल। सिस्टम में एसएल जरूर लगाइए। 30 रुपए का लगा दीजिए, 40 का लगा दीजिए, भाई साहब 50 का लगा दीजिए। क्योंकि माइंडसेट का कुछ ठीक नहीं, वो सोचेगा आ जाएगा आ जाएगा आ जाए, लेकिन सिस्टम काट देगा। तो आपको थोड़ा सा सतर्क एंड सावधान रहना है गाइस। क्योंकि ये देखिए, ये जो हुआ है ना, ये अच्छे खासे ऑप्शन बायर्स को यहाँ से मार्केट से आउट ऑफ द पार्क, आउट ऑफ द मार्केट कर दिया होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग का लॉट्स है जिनका बड़ा होगा ना गाइस, बड़े बड़े नुकसान हुए हैं यहाँ पे, बड़ा बड़ा नुकसान। छोटा नुकसान तो इधर हुआ ही नहीं है, बड़े नुकसान हुए हैं। और इसमें देखेंगे, दिलचस्प बात ये कि मार्केट वापस से फिर से आ गया। ये मैंने क्लास में कह दिया था कि मार्केट वापस नीचे आ रहा है गाइस, और कहीं ना कहीं बाजार 23,000 को राउंड नंबर को भी टेस्ट करेगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था, और क्लास में भी क्लियर कर यही कहा था कि गाइस 23,000 का राउंड नंबर बाजार टेस्ट करने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो बाजार जो है ओवरऑल गिरावट के साथ, यानी कि दबाव में ही है। जरूर आप इस कैंडल के बारे में जरूर आप नहीं चाहोगे कि इस तरह का ऑप्शन बाइंग में ऐसा कैंडल बने जिससे ऑप्शन बायर ही बर्बाद हो जाए। सेबी के बारे में मैं क्या ही बोलूं, आप कमेंट करिए, क्योंकि आप ही कमेंट कर सकते हो। जनता आप ही हो, जनता जनार्दन। मैं तो आपको पहले ही बोल चुका हूं कि सेबी अगर इस तरह की चीज़ों को अगर नहीं कंट्रोल करने में कामयाब होता, तो आप जो बात करते हैं कि कहीं ना कहीं हम ऑप्शंस रिटेलर्स के लिए जो कुछ कर रहे हैं, क्या करो अब रिटेलर्स के लिए। 500 पॉइंट का कैंडल खड़ा हो गया और अगले टाइम में नीचे आ गया। अरे 500 पॉइंट का कैंडल खड़ा हो जाता, बाहर आ जाते, ऊपर हो चला जाता, नहीं ना। अब यहाँ पे किसी ने बॉक्स ऑर्डर लगा दिया, टर्मिनल ऑर्डर लगा दिया गाइज, और वहां से बाजार ऊपर चला गया, और सेलर्स ने अपना पोजीशन फिर बेच के बाजार नीचे आ गया। तो ऐसा तमाशा अगर बाजार में इंटरडे में ऐसा होगा ना, देखो ये होता कभी कभी है, लेकिन जब भी होता है ना, ऑप्शन बायर्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ऑप्शन सेलर्स के लिए भी नहीं अच्छा। ऑप्शन सेलर्स, ज्यादातर बड़े ऑप्शन सेलर्स को तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि भाई उनका बड़े बड़े लॉट्स लगे हुए, बड़े बड़े पोजीशन कवर है। लेकिन छोटे मोटे ऑप्शन सेलर भी यहाँ पे टाटा बाय बाय गुड बाय हो जाते हैं। हालांकि एग्रेसिव ट्रेड करिए, फिर से पोजीशन बना लीजिए, वो एक अलग बात है। हम प्रॉफिट में आ जाएंगे, वो एक अलग बात है। आज लॉस हो गया, कल प्रॉफिट में आ जाएंगे, वो अलग मैटर। लेकिन ये चीज होनी नहीं चाहिए। आप लोग कमेंट करके गाइस बताइए यहाँ पे। अब देखो, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ट्रेड हमने बनाने का बहुत अच्छा मौका मिला गाइस। देख, तो ये सुबह का ट्रेड था, एंड देन वापस यहाँ से ट्रेड बना। देखो गाइस, यहाँ पे बाजार है, अपने हिसाब से चलता है, आपको बस रिस्पेक्ट करना है, और एसएल आपको सिस्टम में पालन करना है, ये तो करना ही पड़ेगा। अब वन डे टाइम फ्रेम में चलते हैं, और आपको मैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस यहाँ पे दिखाता हूँ। नोट कर लीजिए गाइस, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से गाइस सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि चार्ट ट्रेडिंग तो यहाँ आपको सिखाऊंगा ही, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, साथ साथ में आपको निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स के एनालिसिस भी करके बताऊंगा। क्रिप्टो के नए नए वीडियोस भी जल्दी जल्दी आने वाले हैं, और क्लास भी वो शुरू हो गई। आप करना चाहते हैं तो गाइस ये नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करके क्रिप्टो के क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं।
अब देखोगे मेरी लाइव क्लास चलती है, आपको मैंने बताया 9:15 से लेके 9:15 से लेके आप देखोगे यहाँ पे 3:30 तक बैंक निफ्टी की क्लासेस चलती है गाइज, वहाँ सेंसेक्स वगैरह वगैरह में हम लोग ट्रेड करते हैं। अब देखो घूम फिर के अगर आप देखोगे ना वनडे टाइम फ्रेम में, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो बताया था वही है कि भाई ऊपरी स्तर पे गिरावट हो सकती है, तैयार रहिएगा। अब गिरावट हो गई है, लेकिन अब यहाँ जोन भी ब्रेक कर चुका है, तो क्या करें, अगले दिन का प्लानिंग क्या करें, क्या नीचे जाएगा बाजार, क्या यहाँ से बाउंस बैक करेगा बाजार, डबल गेम है। देखो जब भी बाजार में बड़ी गिरावट होती है तो क्या होता है ये पहले सोचो, हिस्ट्री देखो, हमेशा चार्ट देखते नहीं ना आप लोग। देखो यहाँ पे एक बड़ी गिरावट हुई थी, बड़ा कैंडल बना था, तो उसके बाद एक इनसाइड कैंडल छोटा सा डोजी कैंडल बना, फिर एक दिन यहाँ देखो कि बड़ा गिरावट हुआ था, बड़ी गिरावट यहाँ पे 6 जनवरी को, तो उसके बाद देखो एक छोटा कैंडल बना। तो कहीं ना कहीं आपको तैयारी करके रखनी है। मुझे क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कि बाजार वाकई में दबाव में है, और हो सकता है कि बाजार अब 860 को टेस्ट करने के लिए चले जाए, दबाव में दिख रहा है बाजार। लेकिन अगर यहाँ से बाजार बाउंस बैक करके प्राइस एक्शन में आके ऊपर जाता है, तो आपको फिर से आपको बता दूं, कॉल साइड में आपको लॉट साइज कम के साथ ट्रेड करना है गाइस। पुट साइड में आप अपना लॉट साइज जरूर बढ़ाइए, कॉल साइड में कम रखिए। अब यहाँ पे नोट कर लीजिए, ओवरऑल बाजार मैंने आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ जा सकता है। अगर नीचे आता है, जिसकी संभावना बनी हुई है, तो एक संभावना आपको नोटिस जरूर करना है कि जोन के निचले स्तर पे खरीदारी हो सकती है, बट फिर भी चूंकि एक बड़ा कैंडल बना है, तो एग्रेसिव कैंडल बना है, तो कहीं ना कहीं इसके नीचे बाजार जाने की संभावना बनी रहेगी। तो कहां तक जा सकता है, तो 23,000 का राउंड नंबर अगर ब्रेक करता है तो बाजार एक मामूली सपोर्ट है जो कि 960 यानी कि 22,960, लेकिन अच्छा सपोर्ट कहां है जिसको टेस्ट करने जाएगा, 22,860। ठीक है, ये आपको नोट करना है। 960 एक छोटा सपोर्ट है, 860 का सपोर्ट रहेगा। तो यहां से 860 तक बाजार जा सकता है, जो कि 150 पॉइंट है, लेकिन आज तो गिरा 300 पॉइंट। अगर और भी गिर जाए तो कहां तक जाएगा बाजार। ऐसी स्थिति में गाइज यहाँ पे 760 तक बाजार जा सकता है। 660 का भी नंबर आप नोट कर लीजिए, यानी कि 960, 860, 760 एंड 660 तक मार्केट अगर गोता लगाता है तो जा सकता है। फिलहाल 22,860 का एक अच्छा सपोर्ट मुझे नजर आ रहा है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि जोन के निचले असर पे है, तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना है। और एक चीज और बता दूं, कल अगर गैप डाउन ओपन होता है, आपको ध्यान रखना है, कल अगर गैप डाउन होता है तो गैप डाउन जैसे हुआ और आप साथ में पुट लेना मत, बिल्कुल मत लेना, क्योंकि आप गैप डाउन हो गया, आपको लगेगा बाजार तो नीचे जा रहा है और पुट लेके बाजार ऊपर चला जाएगा। तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। अगर गैप डाउन होता है तो थोड़ा सा बाजार को सेटल होने दीजिएगा। मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा, आप टेलीग्राम को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां मैं अपडेट कर दूंगा कि बाजार अगर यहां थोड़ा सा समय बिता के फिर तोड़ेगा ना गाइस, तब टूट। अगर बाजार गैप डाउन खोला और खोलने के साथ थोड़ा सा नीचे गया और आप जल्दी से ट्रैप हो जाएंगे, फिर आप पकड़ेंगे, तो थोड़ा समय बिताए, रेंज बनाए, फिर तोड़े। ऑलवेज सोचिए, वन डे टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, रेंज बनाता है, फिर तोड़ता है, फिर थोड़ा रेंज बनाएगा, फिर तोड़ेगा। ऐसे ही होता है। देखिए यहाँ जोन बना, ऊपर थोड़ा सा गया लेकिन फिर नीचे आया, फिर थोड़ा 3 दिन यहाँ रहा, नीचे आया, फिर यहाँ टाइम रहा, फिर आज बड़ा कैंडल बना। तो जोन बना के तोड़ेगा बाजार। ठीक है, वो मैं आपको अपडेट करूंगा। अब यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, सपोर्ट हो गया, अब रेसिस्टेंस पहला 23,000 अगर बड़ा गैप अप नहीं होता है तब के बारे में, 23,060 उसको ब्रेक करता है तो 23,160 और उसके बाद 260, ये तगड़े रेसिस्टेंस है। और 360 तो बहुत तगड़ा है, आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 360 से 400 पे जब भी आएगा बाजार में यहाँ सेल ही होने वाला, लोग सेल ही करने वाले हैं। चाहे बाजार में आपने देखा कि 200 पॉइंट का कैंडल ऊपर नीचे बन गया हो, लेकिन ओवरऑल ऊपर देखोगे तो 400 से जो रिजेक्शन मिला उसके ऊपर बाजार नहीं गया। तो कहीं ना कहीं ये सब जो आपको नोट करना है, रेसिस्टेंस R1, R2, R3 और R4, 360 बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको तोड़ना आसान नहीं है, टूटेगा सभी। एक दिन बाजार ऊपर जाएगा, 50,000 भी जाएगा, 23,000 पे निफ्टी खड़ा है, एक समय 50,000 भी पहुंच जाएगा, वो अलग मैटर है। फिलहाल बाजार अभी डाउन साइड की तरफ ज्यादा अग्रसर है, और अगर 760 को भी 860 को तोड़ता है, 22,860 को, तो और नीचे जा सकता है। आई होप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट कर लिया है। अगर कर लिया है तो लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ गाइज, आपका कोई कमेंट रहता है ना, या वीडियो अच्छा लगता है तो गाइज कमेंट करने में कोई बुराई नहीं है, मुझे अच्छा लगता है, आप कमेंट किया कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।